वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर का मेरा 5वां मेथड है, जिसको लिखा है ऑपरेशनल मेथड। राइट, इसके पहले मैंने 4 मेथड का डिस्कस कर चुके हैं और उस पर बहुत सारा एग्जांपल भी मैंने डिस्कस किया है। और ये 5 मेथड है ऑपरेशन मेथड, जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये 5 मेथड से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैंने पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा उसको अच्छे से भी देख सकते हैं। और 5 मेथड से किसी मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। राइट, तो चलते हैं। इसका फॉर्म क्या है, वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं या फिर बीएससी है, एमएससी है, किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो चलते हैं। इसका क्या है फॉर्म, लेकिन जो मैंने 4 मेथड बताया वेरिएशन मेथड, ठीक है, वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी थोड़ा अच्छा से देख लेंगे। राइट, देखिएगा इसके बारे में। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ ऑपरेशन फैक्टर। यहां लिखा गया है क्या, लेट द लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर वी गिवन एज, ये जो इक्वेशन दिया गया है, लेकिन ये इक्वेशन जो डबल डिफरेंशिएशन दिया गया है उसका कोफिशिएंट जो है इसमें P0, इसका कोफिशिएंट P1 प्लस P2 इक्वल टू x। तो इसके पहले जितने भी मेथड हम बताए हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है, या और भी बहुत सारे मेथड, वो सभी फॉर्म में dy dx को जो डबल डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट रहता है उसको हटाते थे, लेकिन इसमें हटाना नहीं है, इसमें ऐसा ही सोल्व करना है। ठीक है, मैंने इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं डी ऑपरेटर के रूप में, जो सामने दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, जो डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर लिख दिया, सिंगल को डी, और इस तरह से। अब इस पूरा फंक्शन को एफ डी के नाम दे दिया गया है, और y है यहाँ x है। राइट, यहाँ पे एफ डी जो भी है, यहाँ पे लिखा है क्या कि समटाइम्स एफ डी कैन बी रिसोल्व इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर, मतलब इसका 2 मान लिया फैक्टर है, जो भी टर्म है इसका फैक्टर 2 के रूप में आ जाए। इसका पहला का नाम f1d एंड दूसरा का नाम f2d। ठीक है, सच दैट f1d ऑपरेटर अपॉन y एंड देन f2d ऑपरेटर अपॉन द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेटर, मतलब इसका fd का 2 फैक्टर का फॉर्म यहां लिखवाया है, f2d और f1d। ठीक है, इस फॉर्म को इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन सवाल है कि जो भी फॉर्म है, जब तक कि एग्जांपल नहीं चला जाता तक थोड़ा दिक्कत है। तो पहले हम इसका एग्जांपल देके क्लियर करते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। राइट, देखिएगा इसका एग्जांपल क्या होगा उसके बाद। चलिए, ये मैंने फॉर्म लिखा है, x डबल डिफरेंशिएशन प्लस 1 माइनस x सिंगल डिफरेंशिएशन माइनस i इक्वल टू e के पावर x। तो इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं कि द गिवन इक्वेशन इन द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, इन symbolic form will be, देखिए इसको क्या है, x को मैंने x रहने दिया। ठीक है, यहां पे क्या कर दिया, डी स्क्वायर y का फॉर्म। राइट, जिसमें से हम y को हम कॉमन कर लेते डायरेक्ट, यहां पे 1 माइनस x डी और माइनस 1, ये फॉर्म मैंने y कॉमन कर लिया, प्रत्येक में से y मैंने कॉमन कर लिया, e के पावर x। राइट, ये फॉर्म दिख रहा है। अब इसके बाद जो भी फॉर्म मैंने सेट करेंगे, अब देखेंगे इसका क्या है ऑपरेटर का फॉर्म। ठीक है, देखिएगा इसकी पूरी डिटेल से कहानी चलाते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म में x डी स्क्वायर माइनस डी को हम दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, एक डी ऑपरेटर के रूप में, डी और x डी माइनस 1, राइट, और y e के पावर x। इसको फैक्टर करने के लिए इसी फॉर्म में हम लिखेंगे। अब यहां पे एक काम करें, क्या करेंगे कि दोनों में से कुछ कॉमन कर लेंगे, तो x d कॉमन कर लेते हैं तो d प्लस 1, और ये भी दोनों में से कॉमन करते हैं तो माइनस 1 x d प्लस 1। राइट, और ये फॉर्म रहेगा e के पावर x। अब यहां पे लेकिन x कॉमन नहीं ना होगा, यहां पे सिर्फ d कॉमन होगा,
सिर्फ इसमें d कॉमन होगा तो बचेगा x, क्योंकि सिर्फ d ही दोनों में ना है। अब ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म दोनों सेम है, तो यहां लिख सकते हैं x d प्लस 1 इंटू डी माइनस 1 वाई ई के पावर एक्स। देख लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं मैंने किया है। इस फॉर्म को मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इस टर्म को इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकंड मान लिया। लेट इस पार्ट को d माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू भी मैंने मान लिया। इस पूरा टर्म को मैंने भी मान लिया है, राइट। और भी मानने के बाद इस टर्म के लिए इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे भी तो मैंने मान लिया d माइनस 1 इंटू वाई को। अब यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड बिकम्स इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, मतलब सेकेंड इक्वेशन में d माइनस 1 इंटू वाई को भी यहां पुट कर देते हैं। ax d प्लस 1 इंटू वी ई के पावर x। अब इसका हम सॉल्यूशन करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। कैसे सॉल्यूशन करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि x से हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म के लिए जरा हम लिख देते हैं dy dx प्लस py इक्वल टू q। इस फॉर्म में होता है और इस फॉर्म में हमको लाना है, तो हम x को हटाएंगे तो x से डिवाइड कर देंगे, तो x से डिवाइड करेंगे तो मेरा d प्लस 1 बाई एक्स और यहाँ v और e के पावर x अपॉन x। देखिए अगर मान लिया इस फॉर्म को अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं d प्लस p y और ये है q है तो q है, राइट। देखिए तो d है, p मेरा 1 बाई एक्स आ गया, p जो है 1 बाई एक्स आ गया और q जो है e के पावर x अपॉन x आ गया। इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला सेट करते हैं जो e के पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx होता है, राइट। तो यहां वही काम करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेट करेंगे तो e के पावर p इंटू dx। तो e के पावर p मेरा 1 बाई एक्स है इंटू dx, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, तो e और log दोनों कैंसिल तो बचेगा x। सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए मेरा x होता है। फिर इसके बाद एक फॉर्मूला होता है, देखिए ये भी फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला सॉल्यूशन करने का क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। जब यहाँ y है तो यहाँ y हो गया। अब यहाँ पे जो है सॉल्यूशन के लिए यहाँ y के लिए y हुआ, लेकिन यहाँ v है तो v इंटू आई एफ और इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स। तो v रह गया, आई एफ का मेरा x हो जाएगा और q को मैंने क्या माना था e के पावर x अपॉन x, आई एफ मेरा x आया इंटू डी एक्स। x कटेगा तो vx और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x हो गया, राइट। तो ये vx इक्वल टू e के पावर x जो फॉर्म आया है वो सामने दिख रहा है। इसमें हम एक काम कर सकते हैं, x को ये साइड कर देंगे तो यहाँ पे का फॉर्म प्लस सी लिखेंगे, प्लस सी तो लिखते जाएंगे ना, प्लस सी प्लस सी प्लस सी, और x को ये साइड में कर देंगे तो यहाँ पे x के पावर माइनस 1 e के पावर x और c x के पावर माइनस 1, राइट। और यही v की वैल्यू हम वहां पे पुट कर देंगे। v की वैल्यू जो हम पुट करेंगे कहां, इक्वेशन थर्ड में। सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस वैल्यू ऑफ v, देखिए substituting this value of v in equation थर्ड, ठीक है। और थर्ड में हम पुट कर दे रहे हैं, तो थर्ड में पुट करेंगे तो d माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू v, और v का वैल्यू मेरा कितना है x माइनस 1 e के पावर x प्लस c x के पावर माइनस 1, राइट। तो ये वाला फॉर्म जो सामने दिखा d माइनस 1 ये एक टर्म, राइट। अब पुनः अगर हम सेट करें तो पुनः फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में मेरा सेट होगा। देखिए पुनः लीनियर डिफरेंशियल के फॉर्म में क्या सेट होगा जरा देखिएगा, क्योंकि फिर इसी फॉर्म में आ गया d प्लस 1 इंटू वाई। देखिए d
+1 इंटू वाई और हो गया मेरा e। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः फिर क्या कि p मेरा हो गया -1 और q जो हो गया ये पूरा पार्ट जो सामने दिख रहा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जो इस फॉर्म में हम सेट करेंगे c x के पावर -1, राइट। फिर यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का टर्म सेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर p -1 इंटू dx, तो e के पावर यहाँ पे आएगा -x आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम सेट करते हैं क्या i निकालने के लिए, तो यहीं पे थोड़ा सा कर दें हो जाएगा, तो देख लेते हैं। फिर यहां पे क्या करेंगे y इंटू सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन का फॉर्म अपनाते हैं y इंटू आई एफ और q इंटू आई एफ dx प्लस c 1 यहां पे देते हैं। y आई एफ मेरा कितना आ गया है, तो e के पावर -x और q है, तो q तो ये पूरा पार्ट हो गया, q हो गया x के पावर -1 e के पावर x c x के पावर -1 और इनटू आई एफ मेरा हो गया ये वाला आई एफ हो गया e के पावर -x और dx प्लस c1, राइट। देख लीजिए कहीं गड़बड़ कहीं नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम एक काम अपनाते हैं, देखिए कैसे, यहीं पे इस लाइन में y e के पावर -x, अब यहाँ e के पावर -x दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर -1, लेकिन e के पावर -x और +x दोनों कटेगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे c x के पावर -1 और e के पावर -x इंटू dx प्लस c1, राइट। y e के पावर -x, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाते हैं, दोनों में अलग अलग कर देते हैं, तो 1 पावर -1 है तो 1/x लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो फॉर्म है इसको रहने देते हैं ऐसा ही, ठीक है। तो यहाँ पे e के पावर यहाँ x के पावर -1 है माइनस dx और यहाँ पे आएगा c1, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं y e के पावर -x 1/x का log x इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे c इंटीग्रेशन x के पावर -1 e के पावर -x dx प्लस c1। अब ज्यादा ज्यादा एक काम हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए कहीं कट तो नहीं रहा है, सही है ना, चलिए सही है। तो हम एक काम करते हैं कि e के पावर -x को हम डिवाइड में कर देंगे प्रत्येक पार्ट के लिए, तो डिवाइड में करें तो इसका फाइनली रिजल्ट जो आएगा, देखिए जब डिवाइड में आएगा तो बटन आएगा, ये ऊपर जाएगा तो e के पावर x log x आ जाएगा, प्लस फिर डिवाइड में आएगा तो ऊपर जाएगा तो c e के पावर x और x के पावर -1 e के पावर -x dx, और यहाँ पे डिवाइड में आएगा तो प्लस यहाँ पे c1 e के पावर x, राइट। तो ये मेरा हो गया कंप्लीट आंसर, ये हो गया कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में, क्लियर है। इसका इंटीग्रेशन कर भी सकते हैं, न भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ देते हैं ऐसा ही, इधर तो करने आ सकता है, ठीक है। तो एग्जाम में भी छोड़ सकते हैं, क्लियर। तो ये है फॉर्म जो मैंने यहाँ पे लिखा था, क्या देखिए फिर से हम समझाते हैं कि जो FD है यहाँ पे दो फंक्शन का फॉर्म दिखेगा, F1D और F2D, जो कि यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन जो किया है, इस सॉल्यूशन करने के टर्म में मेरा देखिए दो फॉर्म दिखा है, F1D और F2D, देखिए यहाँ पे दिखा है ना, जो मैंने थ्योरी में भी बताया है। फिर उसका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद जो है सामने दिख रहा है ये पूरा सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन देते हैं जो बनाना है, और ये लेसन जो है ये ऑप्शनल मेथड जो है ये समाप्त, ठीक है, बस इसमें इतना ही। लेकिन मेन मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा, पूरी तरीके से वो एग्जाम में हमेशा पूछता है, राइट। और इसका मैंने सामने जो क्वेश्चन दिखा है, एक क्वेश्चन मैंने बना दिया है, एक क्वेश्चन खुद को बना लीजिएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर स्टार्ट हम करने वाले हैं अब इस फॉर्म के बाद, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट का 5 मेथड का फॉर्म मैंने लिखवाया था शुरू में, ठीक है, पहला लेक्चर में। तो पांचों मेथड का मैंने डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद पावर सीरीज थ्योरम का हम सेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो पहले इसका हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है, ताकि बनाने के लिए होगा और पूरी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए भी होगा, राइट। चलिए इस पर एग्जांपल, चलिए ये दो क्वेश्चन मैंने दिया है, इसी थ्योरम पर बनाना है, और ये दोनों क्वेश्चन को जो भी है नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, इस पर वीडियो बना देंगे। लेकिन अब इसका नेक्स्ट जो टर्म पढ़ाने वाले हैं ये समाप्त कर गया,
जो भी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी मैंने पांचों मेथड डिस्कस किया था। पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो आपके इंजीनियरिंग एग्जाम में हमेशा पूछता है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, राइट। ये थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा, पूरी तरीके से देख लीजिए। उस पर मैंने एग्जाम्पल भी बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किया है, थोड़ा देख लेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर साबित होगा, राइट। और इस मेथड को मैंने डिस्कस कर दिया और सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है, बना लीजिएगा, ठीक है। फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म, और नेक्स्ट वीडियो में पावर सीरीज का फॉर्म पढ़ाएंगे, राइट। चलिए ठीक।